उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल चल रही है। अभी कल का बयान आया है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने कहा कि मायावती को पीएम बनाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं इलाहाबाद के प्रोफेसर विक्रम सर। विक्रम सर, किस नज़र से देख रहे हैं कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती को पीएम बनाएं? धन्यवाद आपको। ये जो बयान है निश्चित रूप बहुत इम्पोर्टेंट बयान है, लेकिन ये कोई नया बयान नहीं है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के कई वर्षों से ये बयान चल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, और याद कीजिए जब अमेरिका से एक बिल पे डील की बात हो रही थी पार्लियामेंट में, और सरकार गिरने वाली थी, कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी, तब ये बात हुई कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो सीपीएम के प्रकाश करात से लेके तमाम लोग बहन जी से मिले और ये हुआ कि भारत में माने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना जाए। उस समय से ये बयान चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि इस देश में दलित अब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। अगड़े प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पिछड़े प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दलित कब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो दलित के प्राइम मिनिस्टर बनने को बयान को लेकर भी हम साहब कांसीराम से देख रहे हैं। अभय दुबे जो सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं, अभय दुबे ने साहब कांसीराम के ऊपर एक किताब लिखी है, उनका इंटरव्यू किया है और साहब से पूछा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद साहब ने बयान दिया था पार्लियामेंट में कि आपको राष्ट्रपति बनाना है, तब भी साहब ने कहा था कि नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मैं उपयुक्त हूँ और मुझे प्रधानमंत्री का पद मिलेगा तभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो वहाँ से शुरू है। बीच में रामविलास पासवान की भी बात आई थी, बीपी सिंह के ज़माने में बातें हुई थी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा दलित समाज से, तो रामविलास पासवान की बात आई थी। हालांकि रामविलास पासवान की बात उतनी चली नहीं। तो मुख्य रूप से ये दलित प्राइम मिनिस्टर बनने का बयान पुराना है और बहन जी सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी से बेहतर दलित प्राइम मिनिस्टर के लिए बेहतर कोई कैंडिडेट आज के डेट में भारत में दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए जो ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है बहुत इम्पोर्टेंट बयान है और मुझे ऐसा लगता है कि यदि सभी लोग बहन जी के नाम पे सहमति बनाएं। ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा कि अखिलेश, लालू, नीतीश, सोनिया गांधी मिलकर ये जाएं और मायावती जी से कहें कि हम आपको प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है उसके पास तो जाना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। उन्होंने तो ममता बनर्जी का भी नाम लिया, सोनिया गांधी का, और मुझे लगता है कि मोदी इससे अगर मोदी वर्सेस मायावती जी का अगर कैंडिडेचर पूरे सबके सामने आता है तो इससे अच्छा कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। और इनफैक्ट ये कह सकते हैं मोदी को टक्कर अगर कोई देने वाला है तो बहन मायावती ही दे सकते हैं। किस मामले में? इनका कानून की व्यवस्था बहुत अच्छा है, इनके वर्किंग स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका विदेश नीति बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर नीतियों पे बहन जी का बयान जो है, बहन जी का जो स्वभाव है, काम करने का तरीका है, नेचर जो तरीका है, आप ये देखिए पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है बहन जी के अंदर कांपती थी। इस तरह के प्राइम मिनिस्टर की सख्त ज़रूरत है और क्विक डिसीजन लेना, तुरंत डिसीजन लेने की ताकत बहन जी के अंदर है। और आपको पता न्यूज वीक है वर्ल्ड के, उसने बहन जी को सबसे ताकतवर महिला के रूप में याद भी किया था। तो मुझे लगता है कि बहन जी एक सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं। और यदि ये भी सत्य है कि बहन जी को अगर आगे करके चुनाव लड़ा जाए तो 2024 में नरेंद्र मोदी तो निश्चित तौर पे सत्ता में नहीं आएंगे। क्या आपको लगता है सर राहुल गांधी और या सोनिया गांधी या अखिलेश या नीतीश लोग जाएंगे मायावती के पास? मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई पहल करे तो जा सकते। बहन जी के पास तो हमेशा से सोनिया गांधी जी ही गई हैं। हाँ, सारे विपक्ष के नेता सोनिया गांधी जी के पास जाते थे, बहन जी के पास सोनिया गांधी जी गई हैं, राहुल गांधी जी भी गए। मुझे लगता है कि ये लोग लिबरल हैं और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बहुत लिबरल हैं और ये लोग अगर एक पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके जाएं तो मुझे लगता है ये कोई कठिन काम तो नहीं है।
बस लोग अपना ईगो छोड़ दें। और ये ओम प्रकाश राजभर की बात बिल्कुल सही है, पिछड़े भी प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, अगड़े भी प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दो ही वर्ग बचता है, एक मुस्लिम बचता है, एक दलित बचता है। और आज के समय में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि प्राइम मिनिस्टर बने। महात्मा गांधी भी एक ज़माने में कहते थे इस देश का पहला राष्ट्रपति जो हो वो दलित हो, ऐसा उन्होंने कहा। और इस तरह की जब के.आर. नारायण राष्ट्रपति बने थे तब ये कहा गया कि महात्मा गांधी का सपना पूरा हुआ। तो क्या महात्मा गांधी को ये भी कहना चाहिए था कि इस देश का पहला पद जो है वो दलित को होना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद दलित का होना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी कहने से चूक गए, लेकिन अगर वो कहे होते तो हो सकता है विपक्ष उस समय पहला प्राइम मिनिस्टर हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ही बना दिया जाता, अगर महात्मा गांधी ने लीड लिया होता। खैर, तो अगर वो बातें तो रही नहीं, लेकिन आज के समय में इम्पॉर्टेंट है कि देखिए कांग्रेस ने बहुत दिनों तक शासन किया है और इधर बीजेपी ने शासन किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर बहन जी को आगे करके चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर 2024 का इलेक्शन मोदी जीत नहीं पाएंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि बीएसपी खत्म हो गई है, एक ही सीट पे जो है सिमट कर रह गई थी, क्या सामना कर पाएंगे मोदी? ये तो कहने वाली बात है। 1984 से जब से चल रहा तब से यही बात कही जा रही है कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई। बीएसपी तो खत्म हुई नहीं, कहने वाले कहते ही रह गए। अगर बीएसपी खत्म हो जाती तो फिर तब क्यों भाई इमरान मसूद शामिल होते? अगर बीएसपी खत्म हो जाती, बीएसपी का समझ तो गुड्डू जमाली क्यों बहुत अच्छे वोट प्राप्त करते? बीएसपी खत्म होती तो शाइस्ता परवीन जो आजकल विवादों में चल रहे हैं क्यों बसपा में ज्वाइन करते हैं? अभी कल ही उत्तरांचल से कोई शर्मा नाम की महिला जो विधायक है सोनिया शर्मा क्यों बीएसपी में शामिल होते? क्यों फिर ओम प्रकाश राजभर कहते क्यों? अगर बीएसपी खत्म हो जाती तो ओम प्रकाश राजभर ही क्यों कहते कि मायावती को बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए? कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार रंग बदल दे रहते हैं गिट-गिट की तरह। मैं तो कई बार कहता हूँ रंग बदलने में ही सही, मजाक में ही सही, लेकिन बयान तो आया। और एक बात जान लीजिए कि बात रंग बदलने की नहीं है, बात यह है कि साहब कांसीराम कहते थे जो बीएसपी का पुर्जा है वो कहीं फिट नहीं बैठ सकता। तो ये बीएसपी के पुर्जा हैं, ये सब घूमते रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर, हाँ, ओम प्रकाश बीएसपी के हिस्से ही निकले हैं, तो बीएसपी के पुर्जा है, कहीं बैठ नहीं पाते तो क्या करेंगे, है ना? वो अपने को एडजस्ट करना चाहते हो, ऐसा नट बोल्ट है कि केवल बीएसपी के मशीन में ही फिट हो सकता है, तो इसलिए वो घूमते रहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देख लिए, वो कहाँ फिट बैठे, वो भी तो घूम रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बीएसपी से जो निकला, आप दीनानाथ भास्कर का देख लिए क्या हंस रहे, आप रामाश्रय वर्मा का देख लीजिए क्या हंस रहे, है ना? जो आप किसी का भी देख लीजिए बीएसपी से, जो दद्दू प्रसाद जो आजकल सपा में है, जितने भी रामअचल राजभर से लेके तमाम लोग सपा में है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि बीएसपी के कल पुर्जे हैं, ये कहीं भी फिट नहीं बैठेंगे, या शांत रहेंगे या बोलेंगे। अब बोलेंगे तो बीएसपी की भाषा बोलेंगे, शांत रहेंगे तो कोई बात नहीं, बोलेंगे तो बीएसपी की भाषा बोलेंगे, चाहे वो सपा में भले क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी में क्यों ना हो। बीजेपी में बोलने का जगह नहीं है तो शांत रहेंगे, सपा में जहाँ बोलने की जगह नहीं है शांत। आजकल सपा चूँकि अम्बेडकरवाद की बात कर, आज शायद आज कोई मीटिंग होने वाली है कि सपा का दलित प्रेम को लेकर के, तो वहाँ पे कौन लोग हैं? ज़्यादातर बसपा से निकाले गए लोग हैं, तो वो फिट नहीं बैठ सकते, तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर भी फिट नहीं बैठते हैं। चाहे बीजेपी में रहें, चाहे सपा में रहें, चाहे अन्य पार्टी में रहें, अगर बीएसपी के पुर्जा हैं तो कहीं फिट नहीं बैठ सकते, ये प्रोफेसर विक्रम सर कह रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर के बयान पर जो है सर ने मुहर लगा दी है कि मोदी के उम्मीदवार, मोदी के विपक्ष में अगर बहन मायावती जी होती हैं तो टक्कर दे सकती